150 करोड़ हिंदुओं की लड़ाई लड़ने निकले हैं, वो लड़ेंगे। मजेदार बात ये सुनो, हम तो इंस्ट्रूमेंट हैं, हम तो माध्यम हैं, करवाने वाले हनुमान जी हैं, हमें हनुमान जी ने भेजा ही इसीलिए। पर मजेदार बात सुनो, आज से 5 साल पहले कोई भी हिंदू मंच से अपने आप को हिंदू कहने में डरता था। पूछो क्यों? अरे जम के पूछो कि कहीं दूसरे वाले मार ना दें। हमने सोचा कि हम भी, और कथावाचकों में कुछ संत ऐसे भी थे जो गंगा जमनी करवाते थे, भाईचारा। और दूसरे कुछ मजहब के ऐसे लोग हैं कि हम तो भाई भाई करते, वो हमें चारा समझते। हमने कहा कि भैया अपन ऐसे नहीं होंगे। तो किसी ने कहा कि आप मंच से ये बोलोगे तो आपकी कथाएं बंद हो जाएंगी। हमने कहा भैया कथा कल बंद होती हो, आज हो जाए। हम खाते हिंदू का हैं तो गाएं भी हिंदुओं का। और डर को त्याग कर जान हथेली पर, कितने षड्यंत्र नहीं हमने सहे। हमारी गाड़ी पे हमला हुआ शुरुआती दौर में, पत्थर मारे। पिछले साल हमारे निवास के बाहर कट्टा लेकर लोग पकड़े गए। 4 साल पहले साधु बनकर के वो परफ्यूम लेकर के आया जिसमें आदमी बेहोश हो जाता, और वो चाकू लाया बटन वाली, और जैसे ही गले लगा उसने वो निकाली, समझ गए हमने तुरंत एक दही से फुटवाल बन गए। पर गुरुजी ने तुरंत प्रेरणा दे दी, जैसे ही गले लगे तुरंत हमको इंट्यूशन मिला, तुरंत कोई झटका सा लगा, लाइट सी आई और बोले संभल कर, ऐसी बात गूंजी ही है और हम समझ नहीं पाए क्या। और हमारे अंदर ऐसी करंट की वो चेतना सी दौड़ी कि उसको ऐसे धक्का दिया, वो दीवार में घल गया। बाद में जब वो पकड़ा गया तो उसके पास वो परफ्यूम निकला जो सुंघाते हैं, और वो चाकू निकली। हमारे घर पर अभी कब की बात है, वो जो शायद सिक्योरिटी वालों को पता होगी, वो बच्ची कब अपने घर पे घुस गई थी, पिछले साल। कितने घंटा रही वो? 8 घंटे तक षड्यंत्र के तहत ऐसे प्रयोजन करके वो पीछे की तरफ से हमारे मकान में जहां माता जी रहती हैं घुसी, के 8 घंटे वो बाथरूम में छुपी बंद रही। पकड़ी गई, सब हुआ, प्रशासन लगा, सिक्योरिटी मिली, सब बातें अलग हैं, लेकिन आए दिन षड्यंत्रों को झेलने के बावजूद भी हमने अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ा। क्योंकि यदि आज हम हार जाएंगे तो भारत का 80 करोड़ हिंदू हार जाएगा। यदि आज हम रोने लगे, हमारे साथ तो बहुत बुरा हो रहा है, तो तुम क्या कहोगे? जब गुरु जी रो रहे थे, चेलों की तो दुर्दशा हो जाएगी। तो अपन भी इतने बड़े वाले हैं कि कितनी भी मुसीबत आ जाए, मुस्कुराहट नहीं छोड़ते हैं, ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम ना हो, ठटरी के बरे कम हो जाए, मुंह सर चंदा आगी के लगे। दर्शन दइए, कौन है नक कटा जो है? कौन है? हलुआ नाथ। हमने कहा कि कॉन्फिडेंस, वो कह रहा कम हो जाए। वाह बेटा, इधर आइए बेटा, इधर आ राजा, इधर आ जा बेटा, आ तोरी फोटो खिंचवाएं, आ बेटा आ, मुंह सर चंदा जी आए। कौन है जौन जे तौलिया बांधे हैं? इसलिए कितनी भी परिस्थिति रहे, अपना आत्मविश्वास बनाए रखें। और 2 चीजें आप आज के हमारे मंत्र लिख लो, आपका लाइफ सेट हो जाएगा। पूछो कौन सी? खुद पर आत्मविश्वास
और बालाजी पर विश्वास। कौन कौन अपना लाइफ सेट करना चाहता, जरा हाथ उठाओ। पक्का जीवन बदलना चाहते, रो रो के जीना चाहते या मुस्कुराकर, भिखमंगा वाली जिंदगी जीना चाहते या सम्राटों वाली, किसी की दी हुई दातारी पे जीवन जीना चाहते या भक्ति वाली? पक्का हाथ नीचे करो। 2 मंत्र हमारे नोट कर लो, जिंदगी बदल जाएगी। कितने मंत्र? माइंड सेट और मन सेट करना चाहते हो, लाइफ बदलना चाहते हो, लाइफ को सेट करना चाहते हो, 2 मंत्र अपनी जिंदगी में उतार लो, तुम्हारा जीवन ना बदल जाए तो कहना हमारे निजी अनुभव के 2 मंत्र हैं। खुद पर अपना खुद का आत्मविश्वास और बालाजी पर पूर्ण विश्वास। बस फिर जो काम करोगे वो तुम फतेह करके, 1 बार घाटा खाओगे, 2 बार घाटा खाओगे, 3री बार तुम सफल होकर के आओगे। और याद रखना, शिखर पर, सिंहासन पर और सफलता के मंच पर आदमी चलता अकेला है, पहुंचने के बाद भीड़ आती है। शिखर पर, सिंहासन पर और सफलता की सीढ़ी पर आदमी चलता अकेला है, भीड़ तो बाद में आती है। तुम कल एमएलए बन जाओ, 20 रिश्तेदार गुलदस्ता लेके आएंगे। तुम कल पॉपुलर हो जाओ। एक साधारण सा गायक अमित ध्रुवे नाम का, कहां का था? महेश्वर मध्य प्रदेश का साधारण सा आदिवासी समाज का गायक 250-300 रुपया में पूरी रात गाता था और उसको बुलाया ही इसलिए जाता था कि टाइम पास करेगा। नर्मदा मां का उपासक, झोपड़ी मकान के नाम पर 4 बच्चे फटी हुई जैकेट पहनकर, कान फटे हुए मफलर से बांध के पूरी रात गाता था। एक दिन किसी ने हमको उसकी रील दिखाई, हमको अच्छा लगा, नवरात्रि में बुलाया। बालाजी ने कृपा उस पे इतनी की, रातों रात वो पूरे देश में वायरल हुआ। और इतना वायरल हुआ, टी सीरीज से लेकर के, संस्कार चैनल से लेकर के कनाडा के कार्यक्रम के ऑफर आए। मजेदार बात यह है, आज उसके घर पर लोग कार लेकर जाते हैं, उसको कार्यक्रम में बुलाते हैं और फोटो खिंचवाते हैं। ये बात हम निजी बात मात्र 15 दिन पहले की कह के ये कहना चाह रहे, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मैं खुद को ढूंढता था इस जिंदगी से पहले। जब तक बिके ना थे, जब तक बिके ना थे, कोई पूछता नहीं था, तूने खरीद कर अनमोल कर दिया। यदि तुम बालाजी के भगत हो जाओगे पक्के बाले, यदि तुम सन्यासी बाबा के चाकर हो जाओगे, हम तुम्हें गारंटी के साथ कहते हैं जीवन बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? बोलो बोलो बोलो। और जब भी तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगाए, जब भी कॉन्फिडेंस लेवल घटे, बागेश्वर धाम पर आ जाना, हम मिलेंगे। हमसे देख लेना, रोज गाली खा करके भी अपना काम नहीं छोड़ते, रोज मेहनत करते, 18 घंटे करते, रोज सेवा करते, रोज जप तप करते। बीच में हम इतने बिगड़ गए थे कि वीवीआईपी इतने धाम पे आने लगे थे कि हम खुद जी हजूरी करने लगे थे। लेकिन हमने अपने जीवन को बदला, हमें गुरु ने डांटा, हमने अपने आप को बदला, टाइम पक्का किया और लोगों को सीधा बैनर टांग दिया कि वीआईपी वीवीआईपी बन के आओगे, हम आपको आशीर्वाद नहीं देंगे, भक्त बनकर आओगे, टाइम लेकर आओगे तो आशीर्वाद मिलेगा। और किसी भी गुरु के जीवन में इतनी उपलब्धि के बाद ऐसा बैनर लगाना या कहना बड़ी मुश्किल बात है। धमकियां मिली हमें, जब ये संकल्प लिया और दूसरे दिन ही बड़े अधिकारी की धमकी आई कि हमारे समधी समधन आ रहे हैं और गुरुजी से टाइम लो। प्रशासन के लोग आए, हमने एक टूक कह दिया, हमने वीआईपी वीवीआईपी प्रोटोकॉल बंद कर दिया है। उनके समधी समधन आए तो भगत बन के आए, टाइम लेके आए तो मिलेंगे, नहीं तो ठटरी बनाए। धमकी आई फोन पर,
कि हम देख लेंगे। हमने कहा कैंसर हॉस्पिटल कल बिगड़ता हो आज बिगड़ जाए, हमारी जिंदगी कल बिगड़ती हो आज बिगड़ जाए। हमें जो शक्ति या सिद्धि हमारे गुरुजी ने दी है, जी हजूरी या एसी में बैठे लोगों का पर्चा बनाने के लिए नहीं दी है, जो दीनहीन है जिसका कोई नहीं है उसके लिए दी है। और सुना, हम आपके पास आए तुम हमें मत मिलना, हमारा कोई काम तुमसे फंसे तुम बिगाड़ देना। और इस चक्कर में बहुत हमें घाटा भी लग रहा, बहुत विपत्तियों का भी सामना करना पड़ रहा। कई जगह पर हमारे जो धाम के काम है, परमिशन है, वो तक रुक जाती, लेकिन हमने प्रण लिया सो लिया, मतलब लिया, प्राण जाए पर वचन नहीं जाएगा। इसका मतलब हम उनका अपमान नहीं करेंगे ना, वो आएंगे, टाइम देंगे, विशिष्ट लोग आएंगे, उनकी इज्जत वाली बात है, देंगे, पर टाइम लेके आएंगे तो देंगे। भक्त बन करके आएंगे तो ही देंगे, नहीं तो भैया हमारी माला तुम छुड़ा नहीं सकते। हमें हनुमान जी ने भजन के लिए भेजा है, जो बुरा होना हो सो तुम भैया कर लो, हम अपना भजन नहीं छोड़ेंगे। हम हाँ, यदि तुम हमारा अहित चाहोगे और यदि हमारे इष्ट ने कुछ सोच लिया तो तेरा क्या होगा भैया। हमें अपने उन पर पूरा भरोसा। तो भैया हम आपको ये कह के रिझाना नहीं चाह रहे, ना हम ताली बजवाना चाह रहे, हम महान है ये भाई कहने के लिए तुमसे ताली नहीं बजवा। हम ये कहना चाह रहे कि जिंदगी में यदि तुम बालाजी के रहोगे वो हर बार तुम्हें संभालते रहेंगे, नहीं तो 2-3 साल बाद हमारी ये हालत हो जाती, हम केवल अमीरों के बाबा रह जाते। किसके बाबा हो जाते? अमीरों के केवल बाबा हो जाते, और चार्टर्ड और हवाई जहाज के नीचे ना उतरते, और उन्हीं के चक्कर में पूरी जिंदगी चली जाती। आए थे भारी, हाँ उससे एक फायदा तो हो रहा था, अस्पताल के लिए सहयोग मिल रहा था, बन रहा था। अब यह है कि गति जो तेज थी धीमी पड़ गई। अब रोज सोचना पड़ता है कि आज सीमेंट बढ़ा गया, कल सरिया खत्म हो जाएगा। लेकिन बालाजी कृपा कर रहे हैं, हम कथाएं करेंगे, मेहनत करेंगे, खूब कथा करेंगे, भगवान देंगे। 100 बेड का नहीं बनेगा, 20 का बनेगा, पर हम अपनी शक्ति को नहीं बेचेंगे। हम 100 मरीज को ठीक नहीं करवा पाएंगे, 2 को करेंगे, पर हम दीनहीन गरीबों का टाइम दूसरों को नहीं दे पाएंगे। फिर दूसरे क्या बिगड़ गए थे, दिन दिन भर आदमी इंतजार करता था। अब अपन ने फिक्स कर लिया, सुबह हम अपने भोजन भजन शयन, कल रात को 3 बजे गए, शायद 12 बजे तक तो दरबार में थे। फिर अंदर भभूति बांटी, लगभग 400-500 लोगों को, मरीजों को भभूति दी, झाड़ा लगाया। 3 बजे गए, 4 बजे निवास पे पहुंचे त्रिपाठी जी के, भोजन पाया, 5 बजे 5:30-6 बजे सोए, जल्दी उठे, फिर थोड़ा कुछ किया, कुछ लिखा पढ़ी करती की, इसके बाद में पूजा की। वहाँ भी 2-4-10 लोग आ ही गए, उनको आशीर्वाद दिया, फिर चले, जाम में फंसे, फिर पूजा की, अपना जप तप किया, इसके बाद में मंच पर बैठ गए। लेकिन आपको बता दिया कि 6:30 बजे हम, आधा 1 घंटा ऊपर नीचे भर हुआ है, टाइम पर आ गए हैं। आपको 2 बजे से इंतजार नहीं करना पड़ा, आपके दिमाग में ये पक्का था कि गुरुजी शाम को आएंगे। अब ये फिक्स हो गया, 6:30 पे आए, 10-11 बजे हम आपको फ्री कर देंगे, आपका नौकरी भी नहीं छूटेगा, व्यापार भी नहीं छूटेगा। अब चाहे तुम 12 बजे आ जाओ, चाहे 6 बजे आ जाओ, गुरुजी तो 6 बजे आएंगे, तो आपको इंतजार भी नहीं करना पड़ा, आपका समय भी बर्बाद नहीं हुआ, हमें भी शयन करने का आराम मिला, भजन करने का आराम मिला, आपकी अर्जी भी लग गई। जय बजरंगबली की। इसलिए आज से एक प्रण लो, अपने मन और माइंड को क्या करो, अरे जोर से बोलो, अपने मन और माइंड को, लाइफ को सेट करना चाहते हो तो मन और माइंड को, मन और माइंड आपके सेट होंगे तो आपकी लाइफ भी सेट हो जाएगी। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। जीवन भर के लिए कौन कौन बालाजी का होना चाहता, कच्चा या पक्का, जोश में या होश में, 1-2 दिन के लिए या जिंदगी भर के लिए? हाथ नीचे करो, पीटने के काम आएंगे। हाँ, तो जो बात बता रहे थे अंतिम चरण की, आपका कॉन्फिडेंस कमजोर पड़ने लगे, विश्वास डिगमगाने लगे, आप बहुत ज्यादा अपना, उसको क्या कहते हैं,
आत्मविश्वास को कॉन्फिडेंस कहते हैं ना, गड़बड़ तो नहीं बोल रहे।